प्रश्नावली 11.3 का दूसरा प्रश्न है 80 सेंटीमीटर गुणा 39 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या बताना है, तिरपाल के कपड़े की लंबाई हमको बतानी है, किसमें, कितने मीटर में हमको बतानी है। तो हमको दिया क्या है, एक सूटकेस की विमा हमको दी गई है, यानी कि वो लंबा इतना है, चौड़ा इतना है और ऊंचा इतना है। तो यहां लिख लेते हैं सूटकेस की विमाएं जो हमको दी गई हैं, सूटकेस की विमाएं, ठीक है, क्या दी गई है हमको, 80 सेंटीमीटर गुणा 38 सेंटीमीटर और गुणा 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 38 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो आकार है कैसा है, सूटकेस का जो आकार है वो घनाभ के आकार का है, ठीक है। अब इसको ढकने का मतलब ये है कि हमको इसका एक कवर बनाना है, ठीक है, बाहर से जो लगाते हैं उसको ढकने के लिए। तो यानी कि उसके 6 के 6 तलों को हमको ढकना होगा, सभी जगहों से हम उसको पूरा ढक देंगे। तो यानी कि एक सूटकेस को ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है, पहले हम ये निकालते हैं, ठीक है। हम निकालेंगे एक सूटकेस को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितनी है, तिरपाल का कपड़ा है, ठीक है, कपड़े की आवश्यकता कितनी आवश्यकता होगी, जितना कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कि सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही हमको कपड़े की जरूरत होगी उसको पूरा ढकने के लिए। अब सूटकेस में क्या है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई हमको दी गई है, तो इसका मतलब क्या है, घनाभ है, ठीक है, घनाभ के आकार का है। तो क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 गुणा एल बी धन बी एच धन एच एल होता है। तो मान रख देते हैं यहाँ पे 2, यहाँ नीचे रख लेते हैं बराबर 2 गुणा एल बी का मतलब क्या है 80 और 38, 80 गुणा धन बी 38 गुणा एच 24 धन एच गुणा एल है, तो एच गुणा एल में क्या हो जाएगा, ठीक है, एच का मान 24 और एल का मान 80। तो इसको हल कर लेते हैं, या तो कॉमन ले लें गुणनखंड करके सरल करने के लिए, ठीक है। जैसे क्या है 8 का भाग जाता है 80 में भी जाता है 38 में भी जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 8 का भाग 24 में भी जाता है 38 में भी जाता है, 8 का भाग 24 में भी जाता है 80 में भी जाता है। तो हम अगर गुणा कर ले लें तो हमको तो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, गुणे से। तो हम ऐसा कर लेते हैं 2 गुणा कोष्टक में 80 को लिख देते हैं हम 8 गुणा 10 गुणा 38 को 48 ही रहने देते हैं, 3 भाग कर दिए हमने, 2 तो पहले से थे हमने 3 कर दिए। 48 को हम लिख देते हैं, या 2 8 कॉमन आ रहे हैं तो इस 8 को भी हम क्या कर देते हैं, इस 80 को तो हमने लिख दिया 8 गुणा 10 80, इस 48 को लिख देते हैं, कितने बार जाता है 8 का भाग, 8 छक 48, 8 गुणा 6 कर देते हैं इसको, और ठीक है, यानी कि पहले वाले के 2 भाग दूसरे वाले के भी 2 भाग कर दिए हमने। इस प्रकार इस 48 के भी क्या कर देते हैं, 8 छक 48 गुणा 24 के 8 3 24, धन की जगह धन, इस 24 को हमने लिख दिया 8 3 24 और इस 80 को हमने लिख दिया 8.80। हम सीधे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि देखो 24 का पहाड़ा आपको याद नहीं होगा, तो आपको क्या है, ये तो हम दोनों तो हम आसानी से कर लेंगे, अलग से लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है हम इसको और तोड़ दें। अब देखो इन सब में क्या कॉमन है, 3 पद हैं, ये धन से पहले इधर, ये 2 धनों के बीच में और 1 धन के बाद। तो क्या कॉमन है देखते हैं, 2 1 2 2 8 सब में आ रहे हैं, इस धन से पहले देखो 2 8 आ रहे हैं, इन 2 धनों के बीच में भी 2 8 आ रहे हैं, इन 2 धन के बाद भी 2 8 आ रहे हैं, तो 2 8 को बाहर ले लेते हैं, क्या बच गया अंदर, 10 गुणा 6, 1 10 1 6 10 6 का 60, 1 8 और ये 8 है 6 3 18, 8 और 8 बाहर आ गया, तो 3 गुणा 10 30, ये हो गया 8 8 64,
64 दूनी हो गया, ठीक है, 128। ऐसे करो, 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे 128। अब इनको जोड़ देते हैं, कितना हो गया है, इकाई में 0 8, दहाई में 3 1 4 6 10 108। अब इन दोनों को क्या कर लें, गुणा कर लेंगे। 128 गुणा 108 आ गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको अलग से गुणा कर लें आप चाहें तो, यहाँ पे अलग से लिख लें 128 गुणा 108, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 अट्ठा 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 एकम 8 2 10। 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 0 0 ही रहेगा, यहाँ एक अंक बाद छोड़ते हैं। 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 128 ही रहेगा। तो गुणा करके आ गया 4 2 8, और ये इसके ऊपर है 2 और 1 3 और 1, 13,824, 13,824 वर्ग सेंटीमीटर। अभी हमने क्या रखा है, हमने सारी विमाओं को सेंटीमीटर में रखा था, तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अगर हम मीटर में रखना चाहें तो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 वर्ग, 1 सेंटीमीटर में होते हैं, या हम ये कहें कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये कर लें 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर को लिखते हैं 1/100 मीटर, और दूसरे सेंटीमीटर को भी लिख देंगे 1/100 मीटर। तो कितना हो गया, ये हो गया 1 3 8 2 4, 100 गुणा 100, 4 जीरो लग गए, 1 के पीछे इतना वर्ग मीटर आ गया। तो 0 के बदले में 4, दूसरे 0 के ऊपर 2 है, तीसरे 0 के ऊपर 8 है, चौथे 0 के ऊपर 3 है, और 1 के बदले में ऊपर लगाते हैं दशमलव, अब बच गया 1। तो एक सूटकेस का क्षेत्रफल हमको पता चल गया इतना वर्ग मीटर है। ऐसे ही 100 सूटकेसों को हमें ढकना है, तो इसलिए 100 सूटकेसों को हमने निकाला था, एक सूटकेस को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता, इसलिए 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कपड़े की कितनी आवश्यकता होगी, 100 गुना ज़्यादा होगी। भाई एक के लिए अगर इतना 1 लग रहा है तो 100 के लिए 100 लगेगा। तो 1 के लिए लग रहा है हमारा 1.3824, 100 के लिए 100 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 से गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करते हैं तो दशमलव किस तरफ जाता है, दाईं ओर खिसकता है 2 अंक, तो ये हो जाएगा 1 3 8, यहाँ था, यहाँ से यहाँ 1 1 2.24 वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा। अब हमको जो है तिरपाल की चौड़ाई फिक्स कर दी है। अब कितना कपड़े की और कितना कपड़ा चाहिए हमको पता है, यानी कि कपड़े का क्षेत्रफल हमको पता चल गया, हमको फिक्स दे रखा है, माना यहाँ बना देता हूँ, ये दे रखा है हमको फिक्स ये। अब तिरपाल कितना लंबा हमको लेना है ये हमको पता नहीं है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो हमको पता है कितनी है, 96 सेंटीमीटर। तो हमको चूंकि मीटर में बताना है तो इसको भी हम 96/100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.96 मीटर। तो यानी कि इस तिरपाल की चौड़ाई तो हमको पता है, ठीक है, तिरपाल की चौड़ाई हमको पता है, कितना लंबा कपड़ा लगेगा, माना L मीटर लंबा लगा। तो यानी कि तिरपाल का क्षेत्रफल हमको पता चल गया, चौड़ाई पता है, तिरपाल की लंबाई हमको बतानी है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ लिख लेते हैं तिरपाल की चौड़ाई हमको दी गई है 96 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, 96 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बट्टे 100, तो 0.96 मीटर आ गई। कपड़े का क्षेत्रफल पता चल गया, चौड़ाई पता चल गई, तो क्या लिखेंगे, चूंकि तिरपाल की लंबाई गुणा तिरपाल की चौड़ाई बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल, यानी कि कितना 138.24 वर्ग मीटर। तो तिरपाल की लंबाई हमको पता चल जाएगी, इसलिए तिरपाल की लंबाई मीटर में हमको बतानी थी, तो कितना हो गया 138 बट्टे तिरपाल की चौड़ाई, यहाँ गुणा में थी, यहाँ जाएगी तो भाग में हो जाएगी, कितनी है 0.96। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी हैं, 2 अंक यहाँ भी हैं, तो सीधे दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसका भाग दे देना है हमें,
ठीक है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई संख्या ऐसी ले लो जिसका भाग दोनों में जाता है। 8 का भाग जाता नहीं जाता है, देखो 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक में देखते हैं 8 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 8 का भाग 13 में कितने बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा 5, 58 हो गया। 8 सत्ता 56 होता है, 2 बच गया 22 हो गया। फिर 8 दूनी 16, फिर 6 बच गया, 6 और 4 64 होता है, 8 अट्ठा 64। 8 का भाग गया इतने बार, 8 का भाग इसमें जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 12 का भाग देते हैं, 12 एकम 12, 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के बगल में 2 उतरेगा 52 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौको 39, 4 हो गया, 4 के बगल में 8 हो गया, 12 चौको 39, तो कितना आ गया 144 मीटर। तो यानी कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए अगर हम एक तिरपाल खरीदने जाएं जिसकी चौड़ाई फिक्स है 0.96 मीटर, तो हमको 144 मीटर लंबा तिरपाल लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यही हमसे पूछा था।